हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का चतुर्थ अंक चल रहा था, जिसमें कि जनक जो है वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे हुए हैं। उधर से कौशल्या आदि भी पहुँचे हैं। कौशल्या जो है वो जनक से मिलने जा रही हैं, क्योंकि वशिष्ठ ने ऐसा कहा है। तो जनक कौशल्या जो है वहाँ देखती जनक को, तो जनक जो है कौशल्या को अनदेखा करके एक बार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति से बात करते हैं। उसी में आगे देखें, जनक कहते हैं उपसृत संयुक्त जाकर भगवती अरुंधति, ये भगवती अरुंधति वैदेहा शीर ध्वजो अभिवाद्यते, विदेहराज शीर ध्वज अभिवादन करता है अर्थात प्रणाम करता है। शीर ध्वज जनक का नाम है। शीर ध्वज क्यों नाम है? शीर कहते हैं हल को। ऐसा कहता है कि जनक के हल चलाने पर सीता उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शीर ध्वज पड़ा। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि जो विदेहराज थे या मिथिला नरेश थे, जनक वंशी थे, तो इनका जो निश्चिन्ह था वो हल था, यानी सिर था। तो उनके राजाओं का चिन्ह हल सिर अर्थात हल होने के कारण इनकी ध्वजा पर सिर का चिन्ह अंकित था, इसलिए सिर ध्वज कहलाए। तो वजह दोनों में से कुछ भी हो सकती है, इसलिए इनका नाम सिर ध्वज था। आगे देखें, यया पूतमन्यो निधिरपि पवित्रस्य महसा पतिस्ते पूर्वेशामपि खलु गुरुणाम गुरुतम त्रिलोकी मंगल्याम अवनीतललीनेन शिरसा जगद्वन्द्याम देवीं उषसमेव वंदे भगवती। कहते हैं पवित्रस्य महसा निधि। पवित्र महसा कहते तेज को। तो पवित्र से पवित्र, महसा निधि, पवित्र तेज की निधि अर्थात खजाना या निधान, पवित्र तेज के निधान। पूर्वेशाम गुरुणाम गुरुतम, पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरुतम, प्राचीन गुरुओं में भी, गुरुतम इज श्रेष्ठ, प्राचीन गुरुओं के भी, गुरु भी कह सकते हैं, प्राचीन गुरुओं में भी श्रेष्ठ। ते पति तुम्हारे पति, यया पूतम मन्यो, जिसे पूतम मन्यो जिससे पवित्र मानते हैं अर्थात स्वयं को पवित्र मानते हैं। त्रिलोकी मंगल्याम, तीनों लोकों में मंगल स्वरूप, तीनों लोकों की मंगल स्वरूप। जगत वंद्या, संसार के द्वारा वंदनीय। देवी उषसमेव, देवी उषा के समान, देवी उषा के रूप वाली या देवी उषा के समान। भगवती आपको, भगवती आपको मैं अवनी तल लीनेन, पृथ्वी तक झुके हुए, पृथ्वी तल तक झुके हुए, शिरसा सिर से वंदे प्रणाम करता हूँ। मतलब जनक जो अरुंधति को प्रणाम करने गए हैं, तो अरुंधति के लिए कह रहे हैं कि कौन है वो? पवित्र तेज की निधान स्वरूप, जो कि पवित्र तेज के निधान और प्राचीन गुरुओं के भी गुरु, जो वशिष्ठ ऋषि हैं, जो आपके पति, जिनके पति हैं, वो जिनके द्वारा अपने आप को पवित्र मानते हैं। किनके द्वारा? अरुंधति के द्वारा। ऐसी अरुंधति जो कैसी है? देवी उषा के समान है, जो तीनों लोगों के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है और संसार के द्वारा वंदनीय है। ऐसी देवी उषा के समान भगवती अरुंधति को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यहाँ देवी उषा से में उपमा अलंकार है। फिर से देखेंगे एक बार। पवित्र से महसा निधि है, पवित्र तेज की निधान। पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरुतम, प्राचीन गुरुओं में भी, प्राचीन गुरुओं के भी गुरु अर्थात प्राचीन गुरुओं में श्रेष्ठ। ते पति तुम्हारे पति, आपके पति, यया जिसके द्वारा पूतमन्य अपने को पवित्र मानते हैं। यहाँ आपके पति में क्या आएगा? संज्ञा वशिष्ठ, तो जिनके द्वारा अपने को पवित्र मानते हैं। त्रिलोकी मंगल्याम, तीनों लोकों में कल्याणकारी, कल्याणकारिणी।
जगत वंद्य संसार के द्वारा वंदनीय। देवीम उषसम इव, देवी उषा के समान। भगवती, हे भगवती आपको अवनी तल लीने शीर्षा वंदे, अवनी तल पृथ्वी तल तक झुके हुए सिर से मैं जनक वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अरुंधति कहती है अक्षरम ते ज्योति प्रकाशताम, ते आपको, अक्षर मीन्स जो नष्ट नहीं हो सकता, अक्षर मीन्स नष्ट होने वाला, अक्षर मीन्स अविनाशी अनश्वर। तो आपको अविनाशी ज्योति प्रकाशताम, ज्योति स्वरूप अर्थात ब्रह्म प्रकाशितमान, प्रकाशित हो अर्थात उसके दर्शन हो, उसका ज्ञान हो। सताम पुनातु देवा परो रजसा या एश तपति, यह जो ये देवता परो रजसा, रज आदि से परे है, जो ये देवता रज आदि गुणों से, रज कौन से हैं? 3 गुण होते, सत्व रज और तम, तो रज आदि दोषों से परे हैं वे सूर्य देव त्वाम पुनातु आपको पवित्र करें। जनक कहते हैं आर्यगृष्टि, हे आर्यगृष्टि, अपि अनामयम अस्या प्रजापालकस्तु मातु, कहते प्रजापालक अर्थात प्रजापालक कौन है? राम, प्रजापालक राम की माता अनामयस्या, अनामयमस्या आरोग्यवती तो है, मीन्स निरोगी तो है। अब यहाँ प्रजापालक शब्द कहने से क्या है, जनक ने कटाक्ष किया है राम के ऊपर कि प्रजा का पालन करने के कारण, प्रजा का पालन करते करते राम ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि सीता का परित्याग कर दिया। तो प्रजा का पालन करने वाले राम की माता कुशल से तो हैं, कंचुकी। स्वगतम मन में कहता है, वो समझ गया, मन में कहता है निरवशेषम अति निष्ठुरम उपालब्धास्म, निरवशेषम बिना अवशेष के साथ पूरी तरह से और अति निष्ठुरम अत्यधिक कठोर ढंग से उपालब्धा इसमें उल्हाना दिया गया है। प्रकट में कहता है राजर्षि, हे राजर्षि, अनय मनुना चिर परित्यक्त राम भद्र दर्शनाम ना हरसी दुखई तुम अति दुखिताम देवी, कहते अनय मनुना, इसी क्रोध के कारण, चिर परित्यक्त राम भद्र दर्शनाम, चिर परित्यक्त बहुत समय से त्यागे हुए राम के दर्शन को, मतलब बहुत समय से राम के दर्शन को त्यागने वाली, अति दुखिता अत्यधिक दुखी, देवी देवी कौशल्या को दुखई तुम ना रसी, और दुखी करने के आप योग्य नहीं, और दुखी करना आपको उचित नहीं है। राम भद्र से भी दैव दुर्योगा को अपी, अब आगे कहता है कि राम भद्र का भी, महाराज राम का भी कोई दैव दुर्योग, भाग्य का दुष्परिणाम ही रहा होगा, दुस्संबंध ही रहा होगा। यत किल समन्तता प्रवर्त विभत्स की मदिंतिका पौरा ना चाग्नि शुद्धिम अनल्पका प्रतियंती, कहते हैं यत जो की समन्तता चारों ओर से विभत्स की वदंतिका, विभत्स की विदंतियों को प्रवर्त फैलाने वाले, पौरा नगरवासी, अग्निशुद्धिम अनर्पका, अनर्पका मीन्स क्षुद्र हृदय वाले, छोटे हृदय वाले, छोटे सोच वाले, पौरा नगरवासी, अग्निशुद्धिम अग्निशुद्धि का भी प्रतियंती ना प्रतियंती विश्वास नहीं करते हैं। इति दारुणम अनुष्ठितम देवेन, इसलिए देव अर्थात महाराज के द्वारा ऐसा दारुण कठोर कार्य किया गया। मतलब नागरिकों की बात कह रहा है कि नागरिकों ने अग्निशुद्धि की भी बात को नहीं माना, जो राम के द्वारा ऐसा कार्य किया गया, ऐसा कदम उठाया गया। जनक जो है इस बात पर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से से कहते हैं सरोषम, गुस्से से कहते हैं क्रोध से, को अयम अग्नि नाम अस्मत् प्रसूति परिशोधने, कहते अस्मत् प्रसूति हमारी संतान सीता को परिशोधने पवित्र करने में, कोयम अग्नि नाम, ये अग्नि कौन होता है? लोग कहते हैं हमारी सीता तो वैसे ही पवित्र, उसको पवित्र करने वाला, पवित्र बताने वाला अग्नि कौन है? कष्टम, अरे बड़ा कष्ट है। एवं वायना जनेन, इस प्रकार कहने वाले लोगों के द्वारा राम भद्र परिभूता, राम के द्वारा तिरस्कृत होते हुए भी पुनः परिभूआ में फिर से तिरस्कृत किए गए हैं। मतलब इस प्रकार की जो लोगों ने बातें कही और राम ने सीता का परित्याग किया है, तो राम ने वैसे ही हमें पहले ही तिरस्कृत कर दिया था, अपमानित कर दिया था, और अब ऐसी बात आपने जो कही है इससे हमें पुनः अपमान महसूस हो रहा है।
अरुंधति निश्वास से गहरा श्वास लेकर कहती है, एवं एतत्, ऐसा ही है। अग्नि इति वत्साम प्रति लघून यक्षिणानि सीते ते पर्याप्तम। कहते वत्साम बेटी सीता के प्रति, अग्नि इति अग्नि ये अक्षर लघुनी बड़े छोटे हैं, क्षुद्र हैं। सीता ते पर्याप्त, सीता कहना ही पर्याप्त है। मीन्स अग्नि की शुद्धि कहना इस तरह से सीता के लिए कहना बड़ी ही छोटी बात है, केवल सीता नाम ही पर्याप्त है। फिर दुखी होती है, हाव से हा पुत्री। अब कहते शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा विशुद्धे उत्कर्षस्त्वयि तु मम भक्तिम दृढ़यति शिशुत्वं वा स्त्रैणं वा भवतु ननु बन्ध्यासि जगताम गुणः पूजा स्थानम गुरुसी नाचालिंगम नाचावया। लास्ट लाइन जो है वो एक सामान्य बात को कहती है, समान कथन को कहती है, जिससे कि बाकी ऊपर लाइनों को विशेष कथन को उससे उसका अनुकरण कराया गया है। इसलिए यहाँ पर अर्थांत न्यास अलंकार है, जहाँ सामान्य से किसी विशेष कथन का विशेष कथन किया जाए या समान के द्वारा कोई विशेष कथन किया जाए, वह अर्थांत न्यास अलंकार होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लेंगे कहते तुम मेरी, तुम मेरी शिशु व शिष्या वा यद असि, बेटी अथवा शिष्या यदसि जो भी हो, तथा तथा तिष्ठतु वैसे ही रहो, मतलब वह वैसी ही रहे। मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारी पुत्री अथवा शिष्या जो भी कुछ हो, जो भी संबंध है, वह वैसा ही रहे। त्वयि विशुद्धे उत्कर्षतु, त्वयि तुम में विशुद्ध उत्कर्ष पवित्रता की उत्कर्ष अधिकता तो मम भक्तिम दृढ़ति मेरी भक्ति को दृढ़ करती है। मीन्स तुम में जो पवित्रता का उत्कर्ष है, अधिकता है, वह मेरी भक्ति को दृढ़ करता है। ननु शिशुत्वम स्त्रैणम वा भवतु, चाहे शिशुत्वम बालपन हो अथवा स्त्रीत्व हो, स्त्री भाव हो। जगताम वंद्यासी, तुम जगत की वंदनीय हो, जगत के लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो। क्यों? अब आखिरी लाइन के द्वारा बताया गया है, गुणीषु गुणा पूजा स्थानम, गुणी जनों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, आदर के स्थान होते हैं। लिंगा नाचा वया नाचा, ना तो लिंग में दो बातें आती हैं, एक तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आ गया, दूसरी बात लिंग से मतलब चिन्ह होते हैं कि ना तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से कोई संबंध है, अथवा चिन्ह ले तो ना ही जटाधारी होना या गेरुए वस्त्र धारण करना ये चिन्ह है, नाचा और ना ही अवस्था ही। मतलब गुणी जनों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, आदर के स्थान होते हैं, ना तो कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग या जटाधारी, जटा या गेरुए वस्त्र आदि चिन्ह, अथवा ना ही अवस्था पूजा के स्थान होती है, अर्थात आदर के योग्य होते हैं, बल्कि गुण ही आदर के स्थान होते हैं। फिर से देखेंगे इसको एक बारी। मतलब वो कहना चाहती है कि किसी में भी गुण, अगर गुणी व्यक्ति है, गुणी है, तो वही उसके लिए सारे लोगों के द्वारा आदर भाव उसके लिए होता है। ना तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से यहाँ मतलब है, ना ही कोई साधु वेशधारी है, अगर वो गुणी नहीं है तो उसको कोई आदर नहीं करेगा, और ना ही कोई अवस्था से यहाँ पर कोई मतलब है कि अगर कोई छोटी अवस्था का है तो वो आदर का पात्र नहीं है, ऐसा भी नहीं। अगर वो गुणवान है तो वो छोटी अवस्था होने पर भी आदर का पात्र है। फिर से देखेंगे, मम शिशु व शिष्या व, तुम मेरी बेटी हो अथवा शिष्या, यदसि जो भी संबंध है, जो भी संबंध हो, तथा तिष्ठतु वह वैसा ही रहे। मतलब तुम मेरी पुत्री हो अथवा शिष्या हो अथवा जो भी हो, वह वैसा ही रहे। त्वयि विशुद्ध उत्कर्षा, तुम में विशुद्ध उत्कर्ष पवित्रता की अधिकता ही, पवित्रता की अधिकता तो मम भक्तिम दृढ़यति मेरी भक्ति को दृढ़ करती है, मतलब तुम्हारे प्रति मेरे भावों को और दृढ़ करती है। ननु शिशुत्वम व स्त्रैणम वा, चाहे बालपन हो अथवा स्त्री भाव हो। जगताम वंद्यासी, तुम जगत के लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो। क्योंकि गुणीषु गुणा पूजा स्थानम, गुणी जनों में
गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, नाचा लिंगा नाचा वया, ना तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग अथवा जटा या वस्त्र आदि चिन्ह, और ना ही वया अर्थात आयु ही पूजा के स्थान होते हैं। तो कौशल्या ऐसा सुनकर दुखी होती हैं, कहती समून मूलयंती वेदना, वेदना मीन्स पीड़ा मानो मूल को ही उखाड़ रही है, मीन्स जो मेरी पीड़ा अंदर की मानो मेरे प्राणों को ही खींचे जा रही है। इति मूर्छति, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है। तब तो जनक देखते हैं, कहते हैं हंत किमेतित, अरे यह क्या। अरुंधति कहती राजर्षि किमन्यत, हे राजर्षि किमन्यत, और क्या, मतलब अरुंधति जो है कहती है और क्या। अब बता रही है, सा राजा तत्सौख्यम साचा शिशु जनस्ते च दिवसा स्मृता आविर्भूतम त्वयि सुहृदि दृष्टे तद अखिलम विपाके घोरे अस्मिन् ना खलु न विमूढ़ा तव सखी पुरंध्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति। कहती सा राजा, वे राजा दशरथ, तत्सौख्यम वह सौख्यम अर्थात वह मित्रता, साचा शिशुजना और वे शिशुजन अर्थात राम आदि बालक, तेजा दिवसा और वे दिन, सुहृदि त्वयि दृष्टे संबंधी आपके देखने पर, तद अखिलम वे सब कुछ, स्मृतौ आविर्भूतम स्मृति में आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको देखते साथ ही इनकी कौशल्या की सारी स्मृतियां जो है वो सामने आ गई। कौन सी, राजा दशरथ, उनके विचार, उनकी मित्रता, वो बालक राम आदि बच्चे, और वो उस समय के सुखपूर्ण दिन, ये सारी स्मृतियां जो हैं आपको देखकर उनके सामने प्रकट हो गई, उनके सामने आंखों के सामने आ गई। अस्मिन घोरे विपाके, इस घोर परिणाम में, तब सखी आपकी संबंधिनी, सखी से हमें तो सखी नहीं संबंधिनी, आपकी संबंधिनी, ना विमूढ़ा मूर्छित नहीं हुई है, ना खलु ऐसा नहीं है, मतलब वो सारा कुछ सोच कर ही इतना सब कुछ होने के बाद इस घोर परिणाम में आपकी संबंधी मूर्छित हो गई हैं, नहीं हुई ऐसा नहीं है था, मूर्छित हो गई हैं। क्यों ही, क्योंकि पुरंध्रीणाम चित्तम, पुरंध्रीणाम चित्तम, पुरंध्रीणाम अर्थात उत्तम कुल की, पुरंध्री कहते हैं पुरुषों को, पुरंध्रीणाम मीन्स स्त्री, पुरंध्री मीन्स पुरुष, पुरंध्री मीन्स स्त्रियां, तो पुरंध्रीणाम उत्तम कुल की स्त्रियों का चित्त हृदय कुसुम सुकुमारम भवती फूल के समान कोमल होता है। यहाँ पर उपमा अलंकार है फूल के समान में, और लास्ट लाइन अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि लास्ट लाइन जो समान है उसके द्वारा ऊपर के विशेष कथन कहा गया है। फिर से देखेंगे इसको, मतलब वो कह रही हैं अरुंधति कि आपको देखकर उनको सब पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए वो इस घोर परिणाम के समय इस दुर्भाग्य के समय वो मूर्छित हो गई हैं। क्यों, क्योंकि उत्तम कुल की स्त्रियों का हृदय जो है वो अत्यधिक कोमल होता है। फिर से देखेंगे, स राजा वे राजा दशरथ, तत्सौख्यम उनकी वह मित्रता, स च शिशुजना वे राम आदि बालक, तेजा दिवसा और वे अच्छे दिन, सुहृदि त्वयि दृष्टे संबंधी आपको देखने पर, तद अखिलम वो सब कुछ, वह सब, स्मृतौ आविर्भूतम स्मृति में प्रकट हो गया, आविर्भूत हो गया, वह सब स्मृति में आविर्भूत हो गए। अस्मिन इसके अंतर, इसके पश्चात, घोरे विपाके घोर परिणाम में, अथ इसके अंतर, अस्मिन घोर विपाके इस घोर परिणाम में, तब सखी ना विमूढ़ा आपकी सखी मूर्छित नहीं हुई, ना खलु ऐसा नहीं है, अर्थात यह सब होने के कारण ही आपकी संबंधिनी मूर्छित हो गई हैं ही, क्योंकि पुरंध्रीणाम चित्तम उत्तम कुल की स्त्रियों का हृदय कुसुम सुकुमारम भवती फूल के समान कोमल होता है। इस प्रकार अरुंधति जो है वो जनक को बता रही है कौशल्या के विषय में। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए